हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपीजी स्टडी में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक नए टॉपिक कैलेंडर के। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है रीजनिंग का, और इससे बहुत सारे काफ़ी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इस कैलेंडर का रूल क्या कहता है, इसके बेसिक्स क्या कहते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस पूरे क्लास में हम कोई भी कोड यूज नहीं करने वाले हैं। एक सिंपल की ट्रिक के माध्यम से आपको ये पूरी क्लास, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो ये कहीं भी कुछ मिस मत करिएगा, पूरे लास्ट तक वीडियो पे बने रहिएगा, जिससे कि आप यह पूरा टॉपिक समझ जाए। हो सकता है जहां आपने कोई स्टेप मिस किया हो वहीं से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला हो, तो लास्ट तक पूरे वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिफिनीसन की। तो अगर बात करें कैलेंडर की डिफिनीसन की, तो बहुत ही छोटी सी डिफिनीसन है। किसी साल में दिन, महीने और तिथि को, क्या महीने, दिन और तिथि को व्यक्त करने वाली तालिका को हम कैलेंडर कहते हैं। मतलब हुआ कि एक तालिका है जिसमें क्या है, एक साल है, एक साल में हमारे महीने आ जा रहे हैं, दिन आ जा रहे हैं और तिथि आ जा रहे हैं, उसको जो व्यक्त कर रहा है उसी तालिका को हम कैलेंडर कहते हैं। अब बात करते हैं कैलेंडर में होता क्या है। तो देखिएगा यहाँ पर कैलेंडर में हमारे होते क्या क्या हैं। ये हो गया कैलेंडर। इसमें क्या होता है, हमारा साल होता है ईयर, मंथ होते हैं महीने, और क्या होते हैं, वीक्स, हफ्ते होते हैं, हफ्ते हो गए। और क्या होता है, इन हफ्तों में डे होता है, दिन होता है। ठीक। अब अगर यहाँ पर बात करें एक साल की, क्या एक साल, महीने कितने होते हैं 12, हफ्ते कितने होते हैं 52 और डे कितने होते हैं 365 या 366। यह बहुत ही बेसिक से आपको सभी को पता होगा, लेकिन हम बेसिक से बताते हुए चल रहे हैं तो सारे बातें आपको बताते हुए यहाँ पर चलेंगे। अब 365 और 366 दिन के होते हैं, तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए। जब हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, हमारी पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसको कितने समय लगते हैं, 12 महीने लगते हैं। आपको भी पता होगा, लेकिन 12 महीने, टोटल 12 महीने लगते हैं, 12 महीने 6 घंटे लगते हैं। तो जैसा कि 4 साल में हमारा लीप ईयर आता है, हर चौथे साल हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो 12 महीने 6 घंटे हमारी पृथ्वी को लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में। तो हर चौथे साल में, मतलब 6 गुणे अगर 4 कर दें, 6 घंटा ऐड हो रहा है, 12 महीने 6 घंटे लग रहे हैं। तो 4 अगर 6 घंटा ऐड हो रहा है तो क्या होगा, हर चौथे साल एक दिन और बढ़ जाएगा। एक दिन बढ़ जाएगा तो इस 365 में एक दिन ऐड करेंगे तो 366 हो जाएगा। फिर अगले साल से वही 12 महीने 6 घंटा, 12 महीने 6 घंटा लगता है, तो क्या होता है, एक दिन और बढ़ जाता है। तो मतलब 366 दिन हो जाता है पूरा। इसलिए हमारा हर चौथे साल क्या आता है, लीप ईयर आता है, क्योंकि 6 घंटे ही एक्स्ट्रा वो लेती है 12 महीने 6 घंटे चक्कर लगाने में, इसलिए ऐसा होता है। अब बात करें इन 365 और 366 में ऑड डे कितने होते हैं, क्या ऑड डे की संख्या। अगर यहाँ बात करें ऑड डेज की संख्या बात करें, अब 365 और 366 में, तो 365 की अगर बात करें तो जैसे कि आपको भी पता होगा कि हमारे जो सप्ताह होते हैं उसमें कितने 7 दिन होते हैं। 7 दिन कौन कौन से हैं, मंडे हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक, कितने हो गए हमारे, 7 दिन हो गए। अब इसको एक नंबरिंग भी कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब अगर ऑड डे की संख्या यहाँ पर बात करें, 365 दिन में अगर हम बात करें तो क्या करते हैं, 7 से इसको भाग कर देंगे। अगर 7 से यहाँ पर भाग करेंगे तो क्या जाएगा, 5 बार जाएगा और यहाँ 35 हो जाएगा। और अगर इसको माइनस करेंगे तो 1 15, उसके बाद 2, यहाँ 14 आ जाएगा। और टोटल हमारा क्या होगा, एक दिन शेष बच रहा है। अब जो एक दिन बच रहा है, यहाँ पर जो एक दिन बच रहा है, क्या हमारा ऑड डे में काउंट होगा। मतलब क्या हुआ, ये हमारे हफ्ते हो गए, 52 हफ्ता 1 दिन। 365 में क्या निकल के आया, 52 हफ्ता 1 दिन। और यही अगर 366 कर दें, 366 कर दें, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर
जो हमने यहाँ पर 15 किया है, 15 है, ठीक है, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16। और यहाँ पर जैसे ही हमने दो बार गया तो 14 आया, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ शेष आ जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए 366 में एक दिन और बढ़ रहा है, तो जैसे कि आपको यहाँ पता है 365 में ऑड डे की संख्या 1 आ रही है, 52 हफ्ते 1 दिन, तो 366 में क्या हो जाएगा, 52 हफ्ते 2 दिन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 52 वीक्स एंड 2 डेज ऑड। ऑड डे की संख्या क्या आ गई, 365 दिन में 1 दिन आ गया और 366 दिन में ऑड डे की संख्या 2 आ गई। अब एक छोटी सी बात, जो जनरल ईयर होता है, जनरल ईयर का मतलब 365 दिन, इसको क्या लिख सकते हैं हम, जनरल ईयर, GY, ठीक। और इसको क्या है, लीप ईयर, LY, ठीक। इसको GY, इसको LY, लीप ईयर और जनरल ईयर हो गया हमारा। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात है, जो जनरल ईयर होता है उसका पहला दिन और महीने का लास्ट दिन, मतलब पहला दिन और साल का लास्ट दिन, जैसे कि हमारा 1 जनवरी को जनरल ईयर में, यहाँ पर देखिएगा 1 जनवरी को क्या है, यहाँ पर सोमवार है। एक एग्जाम्पल मान रहे हैं, 1 जनवरी को क्या है, सोमवार है। तो यह लास्ट साल के लास्ट में, मतलब कि 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, या मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को यह मतलब एक दिन बढ़ जाएगा। जैसे कि हमारा लीप ईयर में, सॉरी ये लीप ईयर की बात है कि जब 366 दिन होते हैं तो उसमें क्या होता है, साल का जो पहला जो दिन होता है, मतलब 1 जनवरी को अगर सोमवार रहेगा तो लीप ईयर में क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर को वह मंगलवार हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। और वही अगर हम बात करें कि इस जनरल ईयर में क्या होगा, अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ये क्या होगा, सोमवार, ठीक है। मतलब जनरल ईयर में पहला दिन और साल का लास्ट दिन समान होता है, मतलब एक जैसा होता है। और लीप ईयर में क्या होता है, साल का पहला दिन और साल का लास्ट दिन भिन्न होता है, अलग होता है, मतलब एक दिन बढ़ जाता है, या एक दिन बढ़ा कह दीजिए, एक दिन ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ ऑड डे की संख्या हम बात कर रहे थे, तो ऑड डे की संख्या मैंने यहाँ पर निकाल लीजिए। अगर 100 साल की बात करें, अगर यहाँ पर 100 साल की बात करें, 100 साल में ऑड डे की संख्या होती क्या है, 100 ईयर में ऑड डे, ठीक है। उसके पहले एक छोटी सी बात और देख लीजिए कि जो हमारा जनरल ईयर होता है और लीप ईयर होता है, इसको हम पता कैसे करेंगे कि हमारा कौन सा साल जनरल ईयर है, कौन सा साल लीप ईयर है। तो जनरल ईयर की अगर हम बात करें कि जनरल ईयर में जो भी कोई साल, जैसे हमारा मान लीजिए 1987, अब इसको हमें पता करना है कि यह जनरल ईयर है या लीप ईयर। तो अब क्या करेंगे, इसको हम इसके 2 अंक, लास्ट के 2 अंक, कोई भी साल के लास्ट के 2 अंक लेंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से, इसको 4 से हम डिवाइड कर देंगे। अगर यह पूर्णतः विभाजित हो गया तो यह क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। अगर यह पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ तो यह जनरल ईयर हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 8 हो गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 7 बचा, उसके बाद एक बार जाएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 3 शेष बच रहा, मतलब ये पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ, यहाँ पर एक अंक बच गया। तो यह क्या हो जाएगा, हमारा जनरल ईयर हो जाएगा, मतलब सामान्य वर्ष हो जाएगा। और अगर यहाँ पर बात करें 1987 हमने लिया था, अगर बात कर लें 1988 की, एक साल बढ़ा लें, 1987 बात किया, 1988 की बात कर ले। अब इसको देखते हैं लीप ईयर है या जनरल ईयर। तो देखिए 2 अंक लास्ट का लेंगे, मतलब 88 को ले लेंगे, 19 को छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 4 जो है चौथे साल लीप ईयर आता है। अब देखिए डिवाइड करने के बाद 2 बार जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा 0, फिर 8 नीचे शेष बचा, फिर 2 बार गया और 8 आ गया 0, मतलब यह पूर्णतः विभाजित हो गया, यहाँ पर शेष कुछ नहीं बचा। इसका मतलब जो हमारा 1988 है वह लीप ईयर हो जाएगा। 1988 हमारा लीप ईयर है, ठीक है। अब यहीं अगर आपको कोई भी साल पता करना हो, कोई भी साल पता करना हो, तो आप क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक लेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर पूर्णतः विभाजित हो गया तो लीप ईयर, नहीं विभाजित हुआ तो जनरल ईयर, बस सिंपल सी बात है। और यहीं अगर बात करें शताब्दी की बात करें, मान लीजिए यहाँ पर हो गया 1600,
1600 हो गया। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे लीप ईयर है या फिर जो है जनरल ईयर है, कैसे पता करेंगे? तो सबसे इसको पता करने के लिए आसान सा तरीका क्या है कि इसको हम 4 से नहीं 400 से डिवाइड करेंगे। इसको क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। या तो आप 400 से डिवाइड करिए, नहीं तो क्या करिए, इसके पहले 2 अंक को लेकर 4 से डिवाइड कर दीजिए। शताब्दी में क्या करेंगे, पहले 2 अंक को लेंगे और क्या करेंगे, जो शताब्दी नहीं होगा उसको लास्ट के 2 अंक, या फिर इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे। तो 400 से डिवाइड करिए, देखिए क्या होता है, 4 बार जाएगा, ये भी 1600 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 0 कट गया, कुछ नहीं बचा, मतलब ये हमारा जो है लीप ईयर हो जाएगा। अब यहीं अगर कोई और भी आ जाए, उसको 400 से डिवाइड करेगा, वह पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, तो वो क्या होगा हमारा, जैसे कि यहाँ पर 1600 हो गया, अब यहाँ पर 1700 अगर कर दें, 1700 कर दें, तो यहाँ पर देखिए यहाँ 100 साल बच जा रहा है, मतलब 100 ईयर बच जा रहा है। तो ये हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है, जिससे कि हमें पता लग रहा है कि यह जनरल ईयर है। तो इस तरह आप शताब्दी को 400 से और कोई भी जनरल साल को आप 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट के 2 अंक लेकर। अब यहाँ पर हमने तो देख लिया कि लीप ईयर, जनरल ईयर क्या होते हैं और कैसे इसको पता करते हैं। अब बात कर लेते हैं, हमने जो बात कर रही थी 100 साल में कितने लीप ईयर या कितने जनरल ईयर होते हैं और कितने ऑड डे की संख्या होती है। तो 100 साल में जैसे आपको पता होगा हर चौथे साल क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो इस तरह अगर हम काउंट करेंगे तो 100 साल में हमारे क्या आ जाएंगे, 24 लीप ईयर आ जाएंगे, और 76 हमारे क्या आ जाएंगे, जनरल ईयर। जैसे कि आपको पता है कि लीप ईयर जो होता है उसमें क्या होता है, ऑड डे की संख्या 2 होती है, 2 ऑड डे होते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 24, जैसे हमारे यहाँ पर आ गया, 100 साल की बात कर रहे हैं, 100 साल में 24 हमारे जो है लीप ईयर और 76 हमारे जनरल ईयर हो रहे हैं। तो क्या करेंगे 24 × 2, क्योंकि हमारे देखिए लीप ईयर में ऑड डे की संख्या क्या हो रही है, 2 हो रही है, ठीक। तो इसको हम 2 × 2 कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे प्लस जनरल ईयर में ऑड डे की संख्या 1 है। जनरल ईयर हमारा कितना है, यहाँ पर 76 है, तो 76 × 1 कर देंगे, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 48 हो गया, और प्लस ये हमारा 76। अब इसको अगर आप ऐड कर दें तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इस तरफ इसको हटा के यहीं कर लेते हैं। देखिएगा अगर ऐड कर दें, यहाँ 4 हो गया और ये 124। जब हम 48 और 76 को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 124। अब क्या करते हैं, 124 हमारा आ गया, 124 ऑड डे की संख्या। लेकिन इस ऑड डे को हम क्या करेंगे, अब हफ्ते होते हैं 7 दिन, हफ्ते में 3 को वीक्स में कन्वर्ट करेंगे, हफ्तों में कन्वर्ट करेंगे। हफ्तों में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हफ्तों में कन्वर्ट करने के लिए आप 7 से भाग कर देंगे। जैसे आपको पता है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 से भाग कर देंगे, तो कितने ऑड डे आएंगे हमारे 100 साल में, वो निकल के आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, एक बार जाएगा, यहाँ पर 5 आया और ये गया यहाँ पर हमारा 4, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको 7 बार जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और इसमें कितना शेष बच जाएगा, 5। मतलब हमारा क्या हो रहा है, 5 दिन शेष बच रहा है। 17 हफ्ता 5 दिन कितना आया, 17 हफ्ता 5 दिन आया हमारा 100 साल में। तो ऑड डे की संख्या क्या आई, 5। ऑड डे की संख्या यहाँ पर आ गई 5। तो 100 साल में कितने ऑड डे निकल के आ गए हमारे, 5 आ गए। ऑड डे की संख्या 5। और यही अगर 200 साल में बात करें कि 200 साल में कितने ऑड डे आएंगे, 200 साल में ऑड डे की संख्या, तो अब जनरल सी बात है, जैसे 100 साल में 5 दिन, तो 200 साल में कितने हो जाएंगे, 10 दिन, उसके दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 ऑड डे। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर जो है 7 दिन का एक हफ्ता होता है, तो अगर -7 दिन कर दें, मतलब एक हफ्ता इसमें से निकाल दें, तो कितना बचेगा, 3। यहाँ पर 3 शेष बच रहा है, तो मतलब एक हफ्ता 3 दिन, तो हफ्ता निकल गया, ऑड डे कितना बचा, 3 बचा। और उसके बाद अगर यहीं पर बात करें 300 साल की, 300 ईयर में कितने ऑड डे हमारे यहाँ आएंगे, 300 ईयर में बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि हमारे यहाँ पर 100 साल में क्या है, 100 साल में 5 है, तो 300 साल में क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते चलेंगे। तो 5 से यहाँ कितना हो गया, 15, मतलब 15 ऑड डे आ गए। मगर 15 ऑड डे आगे 7 दिन का एक हफ्ता होता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर से फिर से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 में अगर डिवाइड करेंगे तो इसको क्या होगा, यहाँ पर
14 आ जाएगा, 2 हफ्ता निकल जाएगा और 1 दिन शेष बच जाएगा। मतलब हमारा क्या है, एक ऑड डे। ऑड डे की संख्या कितनी आई, 1 आई। तो 300 साल में हमारा कितना ऑड डे आया, 1। अब यहीं बात करेगा 400 में, 400 साल में कितने हमारे ऑड डे आएंगे। तो फिर क्या करेंगे, 100 साल में 5 है तो 4 से गुणा कर देंगे, ये 20 हो जाएगा। ये 20 तो हमारे ऑड डे हो गए। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, यहाँ पर हमारा 4 साल तो कंप्लीट होगा। जैसे कि हमें पता है कि लीप ईयर कब आता है, हमारा चौथे साल आता है। 1 दिन उसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो क्या करेंगे, 1 दिन इसमें और बढ़ा लेंगे, प्लस 1 दिन हो गया। अब कितना हो गया, ये जो 20 था हमारा, ये हो गया 21। अब अगर इसमें हफ्ता काउंट करें तो क्या हो जाए, 7 तिरिक 21, मतलब 3 हफ्ता में क्या होता है, 3 हफ्ते इसमें निकल जाएंगे। 3 हफ्ते अगर निकल गए, 21 पूरा निकल गया, तो इसमें ऑड डे की संख्या क्या आई, 0 आई। मतलब 100 साल में 5 ऑड डे, उसके बाद यहाँ 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0। जैसे जैसे हमारा ईयर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि ऑड डे की संख्या कम होती जा रही है और चौथे साल में हमारा यहाँ पर 0 हो गया। अब अगर बात करें 4 को हम मल्टीप्लाई करते जाएं 4 से, हर इसको 2 गुने से मल्टीप्लाई करते जाएं, मतलब 4 का अगर हम यहाँ पर गुणे 2 करते चले जाएं तो हमारा जो भी आएगा वो हमारा लीप ईयर होता रहेगा, उसमें ऑड डे की संख्या हमारी 0 होती रहेगी। जिससे 4 का क्या हो जाएगा, 800। 800 साल में कितना होगा, ये भी 0 होगा। 8 उसके बाद क्या हो जाएगा, 1200। 1200 ईयर में हमारा कितना हो जाएगा, ए भी 0। मतलब इसे 4 को 2 के पहाड़े में पढ़ते चले जाइए, 2 के मल्टीप्लाई करते चले जाइए, जो भी आता रहेगा वो हमारा ऑड डे की संख्या वहाँ पर 0 होता रहेगा। मतलब 8, 12, 16 ऐसे जो भी आता रहेगा सभी वो 0 होते रहेंगे, ऑड डे की संख्या उसमें 0 रहेगी। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1, 400 साल में 0, उसके बाद डिवाइड करते चले जाए, सभी 0 0 आते चले जाएंगे ऑड डे की संख्या आपकी। तो यहाँ पर ऑड डे हमारा जो निकल के आया, 100 साल में 5 निकल के आया। तो ये हो गई ऑड डे की संख्या। यहाँ पर ऑड डे किस तरह हम निकालेंगे। तो अब बात कर रहे हैं इसके क्वेश्चन की, किसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके टाइप 1 क्वेश्चन की। दोस्तों यहाँ पर पहले टाइप का जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें आएगा के बाद, के पहले, से बाद, से पहले, इससे संबंधित प्रश्न आएगा। ये बहुत ही छोटा प्रश्न है, वैसे बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन जानना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि सभी टाइप के प्रश्न आपको बता रहे हैं, तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए के बाद और से बाद। तो के बाद की अगर बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 10 फरवरी के बाद 5वां दिन, क्या 10 फरवरी के बाद 5वां दिन, मतलब क्या होगा, देखिए 10 फरवरी हो गया, 10 फरवरी हो गया, इसके बाद का 5वां दिन क्या होगा, मतलब इसके बाद का 10 फरवरी से 6वां दिन, मतलब 5 + 1 आपका क्या हो जाएगा, 6। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 फरवरी, ये हो जाएगा 16 फरवरी। मतलब एक के बाद का प्रश्न है, के बाद में अगर पूछा जाए 10 फरवरी के बाद 5वां दिन तो क्या हो जाएगा, 16वां दिन। उसके बाद का दिन पूछ रहा है हमसे ना, तो मतलब 5 में एक और ऐड कर देंगे, वो 16वां दिन हो जाएगा। और यहीं अगर पूछे से बाद, 10 फरवरी से बाद 5वां दिन क्या हो जाएगा, अगर इससे से बाद से संबंधित पूछे तो ये हो जाएगा 10 फरवरी से बाद 5वां दिन, मतलब 5वां दिन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 फरवरी। यहाँ पर क्या होगा, जहाँ के आएगा वहाँ एक ऐड हो जाएगा, जहाँ से आएगा वहाँ क्या हो जाएगा, एक वही रहेगा, कोई ऐड एक नहीं होगा। तो मतलब से में 10 फरवरी से 10 फरवरी के बाद से 5वां दिन, यहाँ पर हो जाएगा 15 फरवरी। मतलब 10 फरवरी से हम ऐड करेंगे। यहाँ के बाद मतलब कि एक दिन उसको छोड़ देंगे, 10 फरवरी को हम छोड़ देंगे, 10 फरवरी को काउंट नहीं करेंगे। इसे यहाँ पर हो गया। अगर यहाँ से एक प्रश्न और पूछे के बाद में कि बृहस्पतिवार के बाद दूसरा दिन, बृहस्पतिवार के बाद दूसरा दिन, तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, ये हो गया बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद दूसरा दिन। यहाँ पर दूसरा दिन क्या आ जाएगा, दूसरा दिन क्या करेंगे हम, बृहस्पतिवार के बाद, मतलब बृहस्पतिवार को छोड़ देंगे, शुक्रवार शनिवार, क्या है, शुक्रवार शनिवार, बृहस्पतिवार के बाद दूसरा दिन, मतलब शुक्रवार और शनिवार। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा आपका, शनिवार।
थोड़ा आप दिमाग से सोचिए, के बाद, एक बार आप फिर से पढ़िए, के बाद मतलब उसको छोड़ दीजिए, अगले दिन से आप काउंट करिए, मतलब बृहस्पतिवार के बाद, बृहस्पतिवार को छोड़ दीजिए, शुक्रवार और शनिवार के बाद दूसरा दिन। क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन आप 2-3 बार पढ़िए, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा क्या वहाँ पर रहेगा। अब जैसे यहाँ पर आ गया से बाद से संबंधित प्रश्न आ गया। अब से बाद में क्या आपसे पूछ लिया, बृहस्पतिवार से दूसरा दिन, मतलब बृहस्पतिवार से दूसरा दिन। अब बृहस्पतिवार से दूसरा दिन मतलब बृहस्पतिवार और शुक्रवार, दूसरा दिन क्या हो जाएगा, शुक्रवार। यहाँ पर आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर शुक्रवार हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। के और सी में थोड़ा आप देखिए, जैसे के है तो एक हम ऐड कर देंगे और से है तो उसके साथ में काउंट करेंगे। अब आते हैं के पहले, के और से पहले। अब देखिए बात करते हैं से पहले और के पहले। अब पहले की जैसे बाद की बात की और यहाँ से पहले की बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लीजिए, के पहले हो जाएगा सोमवार के पहले तीसरा दिन, तीसरा दिन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोमवार से पहले, से पहले तीसरा दिन। ये हो गया हमारा से पहले, या हो गया हमारा के पहले, मतलब सोमवार के पहले तीसरा दिन। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर रविवार पहला, शनिवार दूसरा और शुक्रवार क्या हो जाएगा, तीसरा दिन। उसके पहले तीसरा दिन मतलब रविवार, सोमवार को छोड़ देंगे, रविवार से काउंट करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा शुक्रवार। उसके पहले का दिन निकाल लेंगे तो हमारा शुक्रवार, यहाँ से पहले मतलब सोमवार, रविवार और शनिवार, इसके पहले आएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर शनिवार। आप इस तरह के जो भी क्वेश्चन है, फिर से आपको कह रहे हैं कि आप 2-3 बार पढ़िए, उसको 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए। पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा क्या वहाँ पर लिखना है। के और से आप कंफ्यूज मत होइएगा। के में क्या करना है, एक उसको छोड़ देना है, उसको छोड़कर काउंट करना है, और से में क्या करना है, उसको लेकर काउंट करना है हमें, ठीक है। तो आपको के और से संबंधित यहाँ पर सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो गए। अब टाइप 2 के प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर टाइप 2 का क्वेश्चन लिखा है। टाइप 2 के क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि किसी महीने की 9 तारीख रविवार के दिन, क्या है 9 तारीख कब पड़ रहा है हमारा, रविवार को पड़ रहा है, के 3 दिन बाद, 9 तो रविवार के 3 दिन बाद, इस वर्ड को याद रखिएगा, के 3 दिन बाद पड़ती है तो उसी महीने की 18 तारीख को कौन सा दिन होगा। 9 तारीख कब पड़ रहा है, रविवार के 3 दिन बाद, के 3 दिन बाद मतलब रविवार को छोड़ के उसके तीसरा दिन के बाद भी पड़ रहा है तो क्या होगा, यहाँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मतलब क्या हुआ, ये संडे हो गया, रविवार, रविवार को के 3 दिन बाद, इसको छोड़ दीजिए, 1 2 3, ये 3 दिन को भी छोड़ दीजिए, इसके बाद पड़ रहा है, इसके बाद क्या पड़ रहा है, 9 तारीख, ये 9 तारीख, 9 तारीख कब पड़ रहा है, बृहस्पतिवार को पड़ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पूछा क्या है 18 तारीख को कौन सा दिन होगा, उसी महीने के 18 तारीख, मतलब 9 तारीख के बाद जो है 7वां दिन क्या होगा, फिर से जो है बृहस्पतिवार आएगा, तो 9 प्लस क्या करेंगे 7, अब इसको ऐड करेंगे कितना है 16, मतलब 16 तारीख। 16 तारीख को क्या आया हमारा, यहाँ पर बृहस्पतिवार आया। अब 18 तारीख मतलब 16 से कितना कम है, 18, 2 कम है, यह बृहस्पतिवार हो गया, मतलब शुक्रवार और शनिवार 2 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 18 तारीख में 2 दिन अभी 16 में कम हो रहे हैं, बृहस्पतिवार तो 16 तारीख को फिर से अगेन पड़ने वाला है, क्योंकि 7 दिन का एक हफ्ता होता है। अब क्या होगा, 2 और ऐड कर दीजिए प्लस 2, अब क्या हो गया 18 हो गया, तो ये 2 दिन जो है यहाँ पर बृहस्पतिवार और यहाँ क्या आ गया शुक्रवार और शनिवार, मतलब फ्राइडे और सैटरडे, तो क्या आ गया हमारा सैटरडे को 18 तारीख, मतलब 18 तारीख को क्या पड़ेगा शनिवार, उसी महीने की 18 तारीख को शनिवार पड़ेगा। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन देखिएगा,
ये टाइप 3 का है, ये तो हम टाइप 2 का देखें। अब टाइप 3 का क्वेश्चन, टाइप 3 में क्या पूछा है, राजू का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ था। क्या कहा है, राजू का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ था। बताइए कि उसने 29 फरवरी 2000 तक में कितने बार अपना जन्म दिवस मनाया। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, राजू का जो जन्म है वो कब हुआ था, 29 फरवरी 1988, और यह पूछा है कि 29 फरवरी 2000 तक, 1988 को ये जन्म हुआ और 29 फरवरी सन 2000 तक कितनी बार मनाया। कितनी बार जन्म दिवस मनाया, ठीक। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले आपको पता होगा जब 29 फरवरी आ गया मतलब लीप ईयर आ गया। सबसे पहले अगर कोई भी सन भी दिया है तो आप क्या करेंगे, उसको लीप ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए। लीप ईयर है या फिर जनरल ईयर, उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 88 को। 88 को अगर हम यहाँ पर देखिए 2 अंक ले लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 बार गया 8 आ गया, ये 0, फिर 2 बार गया यहाँ पर 8 गया, फिर 8 आ गया, अब ये क्या आ गया 0, मतलब ये लीप ईयर है हमारा। ये क्या है, LY है, लीप ईयर है, ठीक। 1988 हमारा LY लीप ईयर। अब सन 2000 की बात कर लेते हैं। अगर 2000 को हम डिवाइड करते हैं 400 से, 400 से डिवाइड करते हैं तो ये भी हमारा क्या आ रहा है, कट जा रहा है पूरा पूरा, मतलब ये भी हमारा क्या है, लीप ईयर है। यह भी क्या है, लीप ईयर है। 29 फरवरी आपको वैसे भी देखने से पता चल रहा है कि 2000 में भी 29 फरवरी है और 29 फरवरी आपके जो है 1988 में भी है। तो 29 फरवरी आने का मतलब ही लीप ईयर हो गया। अब क्या करेंगे, अब कितनी बार इसने अपना जन्म दिवस मनाया, तो आपको पता होगा कि 1988 में हुआ, हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, चौथे साल अपना जन्मदिन मनाएगा। तो क्या करेंगे, 1988 को छोड़ देंगे क्योंकि जन्म दिवस उसी बार तो हुआ है, उसको छोड़ देंगे। तो क्या हुआ, 1988 के बाद चौथा साल क्या आएगा, 89, 90, 92, क्या आया 1992। और कब मनाएगा, 92 से फिर 4 साल मतलब 1996, 1996 मनाएगा। और फिर क्या पुनः मनाएगा, पुनः इस डेट को भी मनाएगा क्योंकि 4 साल और ऐड करेंगे तो फिर क्या आएगा, 29 फरवरी सन 2000 आ जाएगा। टोटल कितने साल हुए, टोटल 3 साल, 3 बार उसने क्या मनाया, जन्म दिवस मनाया। 1988 से 2000 के बीच में उन्होंने 3 बार ही अपना जन्म दिवस मनाया। तो इसी तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टाइप 3 का क्वेश्चन था। अब टाइप 4 के क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है टाइप 4, 5 और 6 का, यहाँ पर तीनों क्वेश्चन एक साथ में लिख दिए हैं। तो पहले देखते हैं टाइप 4 का क्वेश्चन। टाइप 4 के क्वेश्चन में क्या कहा है, टाइप 4 के क्वेश्चन में देखिएगा, शुभम किसी वर्ष 14 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को पैदा हुआ था। बताए कि 14 नवंबर 2000 शुक्रवार को उसकी आयु कितनी होगी। तो उसकी आयु यहाँ पर पूछा है कब, 2000 शुक्रवार दिन शुक्रवार को। तो क्या दिया यहाँ पर, 14 नवंबर दिन शुक्रवार 2000, क्या था, शुक्रवार था उस दिन, शुक्रवार को इसकी आयु पूछा है 2000। सन 2000 में शुक्रवार को इसकी आयु कितनी थी यह पूछा है। और पूछा है कि 14 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को वह पैदा हुआ है। वह पैदा कब हुआ था, दिन बृहस्पतिवार 14 नवंबर को पैदा हुआ था। अब हमें पता करना है कि 14 नवंबर बृहस्पतिवार किस वर्ष पड़ा होगा। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, जो वर्ष आपको दिया है उसको देख लीजिए, वह LY है या GY, मतलब लीप ईयर है या जनरल ईयर। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो भी वर्ष दिया है उसमें 400 से भाग करते, क्योंकि ये देखिए शताब्दी है तो क्या करेंगे 400 से भाग करेंगे, या फिर इसके 2 अंक को लेंगे और 4 से भाग करेंगे। तो 400 से भाग करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा का पूरा कट जा रहा है, मतलब कि आपका ये LY है, लीप ईयर है। यहाँ पर लीप ईयर है तो आपको पता होगा क्या होता है, लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा, जनरल ईयर के बाद जो लीप ईयर आता है उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। मतलब अगर किसी वर्ष जनरल ईयर में 1 जनवरी को बृहस्पतिवार है तो वह अगले वर्ष लीप ईयर है तो उसमें क्या होगा, 1 जनवरी 2000 को
वह दिन बृहस्पतिवार ना होके वह शनिवार हो जाएगा, कि शुक्रवार और शनिवार 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। और यही अगर जो है आपका मान लीजिए 1 जनवरी को बृहस्पतिवार है और अगले वर्ष वही जनरल ईयर ही है, लीप ईयर नहीं हो रहा है, तो वह क्या होगा, बृहस्पतिवार का शुक्रवार हो जाएगा, वहाँ 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा। तो लीप ईयर में क्या होता है, 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ता है। तो अब हमें पता करना है कि इसके पहले ही उसका जन्म हुआ है, तो इसके पहले बृहस्पतिवार 14 नवंबर को कब पड़ा था। तो इसके पहले पता करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस वर्ष को लिखेंगे जो दिया है, उसके बाद क्या करेंगे, यह एक लीप ईयर में पता होगा कि इसके पहले जो आएगा जनरल ईयर, इसमें 2 प्लस हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 अब माइनस कर देंगे। जब जनरल ईयर से 2 प्लस होकर लीप ईयर से आया, 2 दिन प्लस हुआ है, तो इसमें 2 दिन माइनस भी करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 नवंबर 1999, यह एक जनरल ईयर है। तो इसमें 2 दिन माइनस करेंगे, तो यहाँ पर शुक्रवार है, शुक्रवार के पहले बृहस्पतिवार और बुधवार, बुधवार के बाद क्या आएगा, 2 दिन प्लस होकर शुक्रवार आ जाता है, ये क्या हो जाएगा, बुधवार, ये बुधवार, ये जनरल ईयर है। अब क्या करेंगे, अभी तो बृहस्पतिवार आया नहीं, तो अब फिर से लिखेंगे 14 नवंबर 1998, यह भी एक जनरल ईयर है। तो इसमें जनरल ईयर में क्या होता है, 1 दिन प्लस होता है, तो इसमें 1 दिन ही माइनस करेंगे, तो -1 डे, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, बुधवार है, तो यहाँ मंगलवार हो जाएगा, ये मंगलवार हो गया। अभी भी बृहस्पतिवार नहीं आया, तो अब फिर क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे 14 नवंबर 1997, यह भी एक जनरल ईयर है, क्योंकि हर चौथे साल हमारा क्या आता है, लीप ईयर आता है, तो यह भी एक जनरल ईयर है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, जैसे कि मंगलवार फिर से 1 माइनस होगा, तो माइनस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सोमवार। अब क्या होगा, अब ये आ जाएगा 14 नवंबर, अभी भी यहाँ पर बृहस्पतिवार नहीं, जब तक बृहस्पतिवार हमें नहीं मिलता है तब तक एक एक वर्ष पीछे चलते जाएंगे। 14 नवंबर 1996, अब देखिए ये आ गया हमारा चौथा साल, यहाँ पर एक LY मिला था हमें, बाकी 3 साल हमें जनरल ईयर मिले, 1 2 3, फिर से क्या आ गया, चौथा साल, चौथा साल हमारा क्या हो जाएगा, ये भी LY हो जाएगा, ये LY हो जाएगा, ठीक। तो ये 14 नवंबर 1996 अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अभी इसके पहले जो है जनरल ईयर, जब लीप ईयर से हम जनरल ईयर में जाते हैं तो 1 वर्ष प्लस होता है, जब जनरल ईयर से लीप ईयर में जाते हैं तो 2 वर्ष। तो अभी हम क्या आ रहे हैं, जनरल ईयर से लीप ईयर में आ रहे हैं, मतलब पीछे आ रहे हैं, तो 1 ही माइनस होगा, तो -1 होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, रविवार, ये हो गया रविवार। अब क्या करेंगे, अभी भी हमें बृहस्पतिवार नहीं मिला, तो फिर से एक बार पीछे आएंगे, 14 नवंबर 1995। अब क्या, ये हमारा देखिए यहाँ पर लीप ईयर है, तो लीप ईयर में क्या -2 होगा, इसके पहले -2 होगा, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, शुक्रवार, 2 दिन माइनस हुआ, शुक्रवार हुआ। अभी भी हमें बृहस्पतिवार नहीं मिला, तो अब क्या करेंगे, फिर से 1 वर्ष पीछे आएंगे, तो 14 नवंबर 1994। अब क्या हुआ, यहाँ पर 1 माइनस होगा, क्योंकि जनरल ईयर से लीप ईयर में जब भी जाते हैं तो वहाँ पर 2 होता है, लेकिन अब जब लीप ईयर से जनरल ईयर में आएंगे तो वहाँ पर 1 माइनस होगा, क्योंकि इससे ये लीप ईयर था, यहाँ पर सॉरी ये लीप ईयर था, ये लीप ईयर में जब गए तो यहाँ पर 2 प्लस हुआ। अब यहाँ से जनरल ईयर से फिर जनरल ईयर में आएंगे तो क्या होगा, 1 माइनस होगा, तो 1 माइनस हुआ तो क्या हुआ, बृहस्पतिवार। तो हमें क्या पता करना था कि 14 नवंबर को बृहस्पतिवार कब पड़ा था, तो 1994 जो वर्ष था उस दिन क्या पड़ा था, बृहस्पतिवार पड़ा था। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो शुभम का जन्म कब हुआ था, 14 नवंबर 1994 बृहस्पतिवार के दिन हुआ था। तो अब कितने उसकी आयु पूछा है, सन 2000 में कितनी होगी, उसकी आयु बताने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी वर्ष है उसको काउंट कर लेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, मतलब उसकी टोटल आयु जो है सन 2000 कितनी हो गई, 6 वर्ष। 6 वर्ष का शुभम हो गया सन 2000 को, 14 नवंबर शुक्रवार को। तो हमें ऐसे पता करें, जब टाइप 4 का क्वेश्चन जो भी आएगा इस तरह पूछा जाएगा और आप इस तरह से उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कोई भी साल को किस दिन क्या पड़ा था। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन टाइप 5 का।
टाइप 5 में देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन। टाइप 5 में लिखा है मिली सुरभि से 314 दिन बड़ी है। मिली क्या है, सुरभि से 314 दिन बड़ी है, जबकि श्वेता मिली से 70 सप्ताह बड़ी है। श्वेता क्या है, मिली से 70 सप्ताह बड़ी है। यदि श्वेता का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ, यहाँ पर क्या है, श्वेता का जन्म देखिए बृहस्पतिवार को हुआ था, तो सुरभि का जन्म किस दिन हुआ, यहाँ पर पूछा है सुरभि का जन्म। और दिया क्या है, यहाँ पर आपको श्वेता का जन्मदिन दिया है बृहस्पतिवार को और सुरभि का नहीं दिया है, मतलब यहाँ पर मिली से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये जो मिली आपको दिया है ना, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दिया है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, चूंकि देखो ये जो सुरभि है वो मिली से कितना दिन छोटी है, 314 दिन, क्योंकि मिली सुरभि से 314 दिन बड़ी है, तो हम कह सकते हैं यहाँ की सुरभि जो है मिली से 314 दिन छोटी है। ठीक है, सुरभि यहाँ 314 दिन मिली से छोटी हो गई और श्वेता मिली से 70 सप्ताह बड़ी है, मतलब कि श्वेता जो है वह सुरभि से 70 सप्ताह 314 दिन बड़ी है। तो हम लिख क्या सकते हैं इसको, चूंकि श्वेता सुरभि से बड़ी है कितना दिन, तो यहां पर क्या दिया है दिन का, 70 सप्ताह 314 दिन। कितना बड़ी है, 70 सप्ताह 314 दिन। अब इसको हम क्या करते हैं, इस 314 दिन को हम काउंट कर लेते हैं सप्ताह में। जब सप्ताह में आप काउंट करते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें 7 से भाग दे देते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो अब क्या करेंगे, इस 314 में 7 से भाग करके इसको हम सप्ताह बना लेते हैं, 314 भागा 7। अब क्या करेंगे, जैसे इसको ले जाएंगे तो क्या जाएगा, 4 बार जाएगा, 28 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 3 शेष बच जाएगा, 34 हो जाएगा, फिर 4 बार जाएगा 28, और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 एक्स्ट्रा बच जा रहा है, और कितना हो जा रहा है आपका 6 दिन, मतलब 44 सप्ताह 6 दिन आपका या 314 दिन बन गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये 44 सप्ताह, तो इसको क्या करेंगे प्लस 44 सप्ताह 6 दिन। ठीक, 44 सप्ताह 6 दिन इसमें ऐड कर देंगे, मतलब कि हमारा जो टोटल आ रहा है सप्ताह क्या आ रहा है, 70 प्लस 44 सॉरी ये 44 सप्ताह है 6 दिन। तो अब क्या जो हमारा जो है टोटल आएगा 70 और प्लस 44 आप कर देंगे तो हो जाएगा 4 यार 114 सप्ताह, मतलब वही आएगा 114 सप्ताह को आपका क्या आएगा, बृहस्पतिवार ही आएगा, क्योंकि बृहस्पतिवार पैदा हुई थी। तो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, चूंकि श्वेता का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ, बृहस्पतिवार को हुआ। अब क्या है, या 6 दिन एक्स्ट्रा जा रहा है, क्योंकि हर 114 सप्ताह जो आपका आएगा वह क्या होगा, बृहस्पतिवार ही होगा, लेकिन जो 6 दिन आएगा वो अलग रहेगा। इसके मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जब यह बड़ी है, श्वेता सुरभि से बड़ी है, तो सुरभि 6 दिन उससे छोटी होगी, मतलब उसका जो जन्म आएगा वो 6 दिन पहले हुआ होगा। तो बृहस्पतिवार को हुआ, तो बृहस्पतिवार से 6 दिन पहले, तो यहाँ पर क्या देख लेते हैं, ये हमारा है बृहस्पतिवार। ठीक है, अब इसके 6 दिन पहले जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या आया, यह आपका आया शुक्रवार। उसका जन्म कब हुआ, शुक्रवार को हुआ होगा। तो यहाँ पर जो है क्या लिख देंगे, जन्म पूछा सुरभि, चूंकि सुरभि श्वेता से 114 सप्ताह 6 दिन छोटी है। सुरभि श्वेता से 114 सप्ताह 6 दिन छोटी है, तो 114 सप्ताह को सेम डे आएगा, 6 दिन वो जो है छोटी हो जाएगी। तो बृहस्पतिवार से 6 दिन हम माइनस कर देंगे। अगर 6 दिन आप माइनस करेंगे, देखिए बृहस्पतिवार के पहले बुधवार 1 दिन, बुधवार,
उसके बाद मंगलवार दूसरा दिन, सोमवार तीसरा दिन, उसके बाद रविवार चौथा दिन, उसके बाद शनिवार पांचवा दिन और शुक्रवार छठवां दिन। मतलब 6 दिन वो छोटे हो गए शुक्रवार को। तो सुरभि का जन्म दिन शुक्रवार होगा। क्या होगा? शुक्रवार होगा। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, उसी दिन को घटा देंगे। आप सप्ताह में जो दिन दिया हो सप्ताह में कन्वर्ट कर लीजिए, सेम दिन आ जाएगा सप्ताह। और जो आपका एक दिन जो एक्स्ट्रा दिन बचे वो दिन आप उसमें से माइनस कर दीजिए। अगर छोटी है तो, बड़ी है तो उसमें प्लस कर दीजिए, तो आपका दिन आ जाएगा निकल के। तो ये रहा हमारा टाइप 5 का क्वेश्चन। अब क्या देखते हैं टाइप 6 का क्वेश्चन। यहाँ पर देखते हैं टाइप 6 के किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। टाइप 6 में क्या क्वेश्चन पूछा है? टाइप 6 में पूछा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिवस था? 15 अगस्त 1947 को दिन पूछा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था। तो अब इस दिन कौन सा दिन था, कैसे इसको पता करेंगे? तो चलिए पता करते हैं। 15 अगस्त 1947। अब देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखिए 15 अगस्त 1947। अब इसको क्या करते हैं, 15 अगस्त को अलग पार्ट में रखते हैं, 1947 को अलग पार्ट में रखते हैं। 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब सबसे पहले इनकी ऑड डे की संख्या निकालते हैं कि ऑड डे कितने आएंगे। उसी ऑड डे से हमें पता चलेगा कि दिन कितने हैं, कौन सा दिन पड़ा था उस दिन। तो सबसे क्या करते हैं 15 अगस्त, सबसे पहले 15 अगस्त को अलग पार्ट में रख लेते हैं। अभी बात करते हैं सिर्फ पार्ट 2 की। ये हो गया पार्ट 1, ये हो गया पार्ट 2, ठीक है। अब 1947 की सिर्फ हम यहाँ पर बात करते हैं। अब नियर अबाउट इसके देख लीजिए कि कौन सा इसमें से हमने बात पे इसको पहले भी बताई थी कि 100 साल में कितने ऑड डे आते हैं, 5 आते हैं। 200 साल में कितने, 300 साल में कितने, 400 साल में। उसके बाद कि हर चौथे साल लीप ईयर आता है, तो 400 साल में हमारे 0 ऑड डे आए थे। इसी तरह 800 साल में हमारे 0 आए थे, 1200 साल में 0 आए थे। तो नियर अबाउट देख लीजिए कि कौन सा ऐसा वहाँ पर वर्ष पड़ रहा था, कौन सा लीप ईयर जो हमारा पड़ रहा था जिसमें 0 ऑड डे आए थे। तो हमने यहाँ पर देखा था 1600 साल में हमारे क्या आए थे, 0 ऑड डे आए थे। तो इस 1947 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अभी सिर्फ बात कर रहे हैं 1947 की, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1600 प्लस 300, तो क्या हो गया 1900 साल हो गया, ठीक है। 1900 साल हो गया। अब बचा 47 साल, तो क्या लिख सकते हैं प्लस 47 वर्ष। अब हमारा क्या हो गया, ये 1947 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हमने 1947 को अलग अलग पार्ट में तोड़ कर लिख दिया। अब क्या करते हैं, हमें पता है कि जैसे 1600 साल में कितने ऑड डे आए थे, हमारे 0 आए थे। उसके बाद 300 साल में हमारे ऑड डे की संख्या कितनी थी, 1 थी। और 47 वर्ष में हमें पता करना है कि कितने ऑड डे आएंगे। तो 47 वर्ष में आपको यह पता करना होगा कि लीप ईयर कितने होंगे और जनरल ईयर कितने होंगे। तो लीप ईयर आपको पता करने के लिए क्या करना होगा, इस 47 में 4 से भाग कर दीजिए, आपके लीप ईयर निकल के आ जाएंगे। और जो लीप ईयर निकल के आएंगे उसको 47 से माइनस कर दीजिए, जनरल ईयर आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको भाग करते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 बार जाएगा 4, 0 आ जाएगा यहाँ 7। उसके बाद क्या जाएगा, 1 बार जाएगा तो यहाँ पर 4 और 3 बच के आ जाएगा। मतलब आपके जो है टोटल, हमें इस 3 से भी नहीं मतलब है, हमें सिर्फ मतलब है लीप ईयर से। कितने हमारे लीप ईयर है, हमारे 11 टोटल लीप ईयर आ गए। तो हमने क्या देखा, 47 वर्ष में हमारा लीप ईयर की संख्या कितनी है, 11 आई। तो 11 हमारे लीप ईयर हो गए। यल वाई आपके कितने हो गए, 11। अब 11 हो गए। अब जी वाई की बात करते हैं। तो क्या करते हैं, 47 से हम 11 को माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 36 हमारे जी वाई आ जाएंगे। ये हमारे टोटल 36 आ गए। अब जैसे आपको पता है कि लीप ईयर में क्या होता है, दिन 2 दिन बढ़ता है, तो इसमें गुणे 2 कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 11 साल में 22 हमारे जो है ऑड डे आ गए। और जो हमारे 36 साल हैं इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ता है, मतलब वही रहेगा, इंटू 1 करेंगे तो हमारे 36 आ गए। मतलब कि हमारे जो है 36 साल में 36 ऑड डे और 11 और लीप ईयर में ये 22 जो है ऑड डे की संख्या आ गई। अब हमारे 47 साल में जो ऑड डे की संख्या टोटल निकल के आई वो कितनी आई, 22 और 36। आपको ऑड डे पहले, सबसे पहले लीप ईयर जनरल ईयर को निकाल के ऑड डे की संख्या निकाल लेनी। तो हमारे कितने 22 और 36, इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया 6 2 8 और 3 2 5। मतलब कि हमारा जो है टोटल यहाँ पर 58 ऑड डे निकल के आया। अब इस 58 ऑड डे को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट। हमने 47 साल में जो निकाला है ऑड डे की संख्या निकाली है लीप ईयर और जनरल ईयर पता करके। तो हमारे कितने आए यहाँ पर
58 ऑड डे की संख्या आ गई। अब इस ऑड डे की संख्या हम क्या करते हैं, 7 से भाग करके इसको हफ्ते में कन्वर्ट करके एक्चुअली ऑड डे निकाल लेते हैं, कितना हमारा आएगा। तो 58 में अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 8 7 56, ठीक है। तो यहाँ पर 2, टोटल कितने ऑड डे हमारे निकल के आएंगे, 58 में 2 ऑड डे निकल के आएंगे। तो अब इन सबको हटा के क्या लिखते हैं, सिर्फ 2 ऑड डे लिखते हैं। मतलब इस 47 साल में हमारे कितने ऑड डे टोटल निकल के आए, तो सिर्फ 2 निकल के आए। अब यहाँ पर हमने जो तोड़ के इसको लिखा था 1600 300 प्लस 47 से हमने ऑड डे की संख्या हमारी आ गई। मतलब टोटल ऑड डे इसको मिलाकर कितने हैं, 0 1 0 प्लस 1 प्लस 2, मतलब ये 3 ऑड डे हमारे यहाँ पर निकल के आ गए। ठीक, हमने अब बात कर ली 1947 की। अब बात करते हैं इस पहले पार्ट की, मतलब 15 अगस्त तक। अगस्त तक में आप कैसे निकालेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। ठीक, तो अब क्या करेंगे इसमें, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त कब तक, 15 तक। ठीक, जैसे आपको पता है कि जनवरी महीना कितना होता है, 31 का, फरवरी का 28 का, मार्च का 31, अप्रैल 30 31 30 31, और यहाँ पर फिर से क्या हो जा रहा है, अगस्त। देखिए जनवरी 31, ये 28 का, फिर 31 का 30 का 31 का 30 का 31 का, और ये अगस्त हमारा क्या दिया है, सिर्फ 15 दिया है। मतलब 15 दिन दिया है, 15 अगस्त तक ये पूछा है, तो अगस्त में सिर्फ हम 15 दिन लिखेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा में नहीं जाएंगे। अब क्या करते हैं, देखिए ये तो एक तरीका है कि आप इन सबको ऐड कर लीजिए, उसके बाद आप ऑड डे की संख्या निकाल लीजिए। या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 7 का जैसे आप पहाड़ा पढ़ते हैं ना, 7 2 14 7 के 7 चौक 28, 28 से ज़्यादा आप जाएंगे तो 31 से ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे 4 हफ्ते तो यहाँ पर निकल गए, 4 हफ्ते निकलने के बाद 28 के बाद कितनी संख्या बच रही है, 29 30 31, 3 ऑड डे बच रहा है। तो अब क्या करेंगे, ऑड डे की संख्या यहीं पर हम लिख लेते हैं डायरेक्ट। तो हमारे क्या, जनवरी में 3 ऑड डे बच रहे हैं, फरवरी का 28 का महीना होता है 0 ऑड डे बच रहे हैं, फिर 31 के महीने में आपने क्या देखा, 3 ऑड डे बच रहे हैं। तो 30 के महीने में कितने बचेंगे, 2, 31 में 3, 30 में 2 ऑड डे, ऐसे बचते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और 15 दिन यहाँ पर 15 दिन है, क्योंकि 15 अगस्त ही है, तो अगस्त में क्या करेंगे हम, 7 दूनी 14, 1 ऑड डे बच रहा है। अब क्या करते हैं, इन सारे ऑड डे को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब ऐड कर लेते हैं यहाँ बगल में। ये जो हमारे सारे ऑड डे दिए हैं, इनको हम बगल में यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। 3 3 6 6 2 8 3 11 13 3 16 1 17, ये हमारे कितने आ गए, 17 ऑड डे की संख्या आ गई। अब इन सबको पहले हटाते हैं, बगल करते हैं। ठीक, अब हमारा जो निकल के आया टोटल ऑड डे की संख्या 15 अगस्त में वो आया 17। ठीक, अब 17 आ गया। अब इस 17 को हम हफ्ते में कन्वर्ट कर लेते हैं, हफ्ते को अलग निकाल देते हैं और जो ऑड डे संख्या बचती है उसको अलग निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 दूनी 14, 7 के कई ज़्यादा हो जा रहा है, 2 बार ही जाएगा, ये हो जाएगा 14 और यहाँ पर आ जाएगा शेष 3। मतलब 2 हफ्ते 3 दिन में 17 दिन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको क्या लिखते हैं, ऑड डे की संख्या हो गया यहाँ पर टोटल 3। हफ्ते उफ्ते को निकालने के बाद आपकी जो ऑड डे की संख्या थी आप सिर्फ वही लिखिए। अब यहाँ पर देखिए 15 अगस्त में 3 ऑड डे आया, और 3 ऑड डे हमारा कब आया, 1947 में। टोटल क्या आ गया, 3 + 3। मतलब इस ऑड डे को जोड़ेंगे और इस वाले ऑड डे को यहाँ पर ऐड कर देंगे, 3 + 3 = 6। एक कम है, नहीं तो वह क्या हो जाता, वो 7 हो जाता, एक हफ्ता बन जाता। तो यहाँ पर टोटल कितना नंबर आया, 6। अब इस चार्ट में देखते हैं कि हमारा जो 6 नंबर है कहाँ पे है। जैसे आपको चार्ट याद करने की जरूरत नहीं है, मंडे टू संडे आप जो है मंडे को 1 नंबर पे, संडे को लास्ट नंबर पे रख दीजिए, बस आपको ऐसे ही याद हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो हमें उसको देखने की जरूरत नहीं है। 6 नंबर किस पे आया, तो आप ऐसे ही मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे चार्ट हमने बगल में बनाया हुआ है, तो आप देख लीजिए 6 नंबर किस पर है, यहाँ पर शनिवार पे, क्योंकि सैटरडे के बाद संडे है। तो शनिवार क्या है, तो इस दिन हमारा क्या पड़ रहा था, शनिवार। तो आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न जितने टाइप के हमने बताए बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए, और ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। हमने क्या बहुत ही अच्छे से बहुत ही तोड़ के इसको बताया बगैर कोई कोड यूज किए। तो आप कभी भी कोई भी टाइप का क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन इस कैलेंडर से आप आ जाए, आप इस तरह से बहुत ही आसानी से
कोई भी दिन बता सकते हैं या फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब हमने जो पूरी कोशिश की है कि जितनी भी टाइप के क्वेश्चन कैलेंडर से बन सकते हैं सारे क्वेश्चन आपको करा दें। फिर भी अगर कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन बच जा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम उस टाइप का क्वेश्चन जरूर बताएंगे। आई होप कि अब कैलेंडर से किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं बचा है। तो यह टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और इसी ही आसान ट्रिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।